Good morning to all. Today I am Somodip Das of class 10B from JN Haridwar. For ATL Marathon, I introduce my project and my project topic is energy and transportation. So let's start. My model is lead to make a digital India. मतलब मेरा जो मॉडल मैंने जो अपना मॉडल बनाया है वो मैंने अपने देश के लिए मतलब जो डिजिटल इंडिया के आगे बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में मैंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया मतलब बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया को। अब मैंने जो मॉडल बनाया है मैंने मॉडल क्या है हम सबको पता है कि दुनिया में क्या इंडिया में या कहीं भी मतलब कार्स बहुत बढ़ चुकी है, कार्स व्हीकल्स, तो उसकी वजह से हमारा पेट्रोल का यूज़ भी बहुत बढ़ चुका है। तो अब हमें तो पता है कि पेट्रोल सीमित है, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है कभी भी। तो मैंने उस पेट्रोल को बचाने के लिए एनर्जी कंजर्व करने के लिए मैंने एनर्जी को कंजर्व किया है। एनर्जी जो मैंने जो अपनी कार बनाई है, मैंने एक कार बनाई है जो पेट्रोल पे नहीं चलती। मतलब मैं आगे बताता हूँ कैसे क्या है। मैंने फिर यही बताया जो मेरा जो ये मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है मैं पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक हाइड्रोलिक प्लांट, मतलब हम सभी को पता है हाइड्रोलिक प्लांट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक प्लांट में क्या होता है, वाटर के यूज़ से इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर उससे हम उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके मैंने एक ऐसा कुछ इस टाइप का एक इंजन बनाया है, कुछ इस टाइप का मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप का इंजन है। 1 मिनट। कुछ इस टाइप का मेरा वो इंजन है। इंजन जो मतलब सिंपल कार्स, मेरी जो कार है सबकी सेम है, सबकी तरह है, बाकी कार की तरह मेरी भी कार है, इसमें सब है, टायर, सीट, स्टीयरिंग सब। बट मेरी कार में थोड़ा अलग है, इसका जो इंजन है वो थोड़ा दरअसल मैग्नेट की मदद से वर्क करता है। मैग्नेट की मदद से कैसे आपको बताऊँ। मेरा मॉडल का जो इंजन है वो कुछ इस टाइप का देखने में, इस टाइप जनरेटर मोटर, स्टार्टर मैग्नेट नहीं है, स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर मोटर, और ये बीच में जो एक मैग्नेट है। अब इसके इधर भी को देखें तो इधर भी कुछ इस तरह का है, उन दोनों की जो एक्सेल है वो इंटरकनेक्टेड है, जॉइंट है, और उस एक्सेल के बीच में यहाँ पे एक छोटा मैग्नेट है, और वो मैग्नेट इसके अंदर से इसके थ्रू पास किया है बिग मैग्नेट के, जिससे कि हमारा जो है अट्रैक्शन पावर की वजह से छोटा मैग्नेट जो घूमेगा और उसके मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से ये एक्सेल छोटा मैग्नेट है यहाँ लगा हुआ है एक्सेल पे, वो रोटेट करेगा, और रोटेट करने की वजह से वो एक्सेल पे जॉइंटेड है, तो एक्सेल रोटेट करेगी और उसी वजह से हम जनरेटर मोटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, हम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे। तो मेरा ये प्रिंसिपल है। कुछ इस टाइप, इस प्रिंसिपल पर कुछ बेस्ड है मेरा। देखिए जैसे ये है, जैसे ये रोटेट करते जा रहा है, हाँ, तो मैग्नेट है, मतलब ये पूरा मैग्नेट है बाहर का, उसके अंदर जैसे ये हमारी जो मोटर है, जनरेटर मोटर, उसकी जो एक्सेल है, एक्सेल पे ऐसे मैग्नेट यूज़ किया है मैंने। मैग्नेट यूज़ किया है तो क्या होगा, जो स्टार्टर मैग्नेट है जो दूसरी साइड लगा हुआ है, स्टार्टर मैग्नेट को हल्का सा एनर्जी यूज़ करके हल्की सी, उससे फिर हम एक्सेल को स्टार्टर देंगे हल्की सी। जैसे हमारी जो आजकल की कार्स है उसमें स्पार्क प्लग यूज़ होता है, तो मैंने स्पार्क प्लग को इसमें मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि छोटा सा मॉडल था, तो मैंने उसकी जगह स्टार्टर यूज़ किया, स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर क्या करेगा, एक्सेल को थोड़ा हल्का सा रोटेट कर देगा, मतलब रोटेट कर घुमा देगा, और घूमने की वजह से जो हमारा छोटा सा मैग्नेट है जो एक्सेल पे जॉइंटेड है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, और रोटेट करने के बाद अब क्या होगा, जो बड़े मैग्नेट के अट्रैक्शन पावर की वजह से वो छोटा मैग्नेट ऑटोमेटिकली रोटेट करता रहेगा। अट्रैक्शन पावर की वजह से और छोटा मैग्नेट है वो रोटेट करता रहेगा, और रोटेट करने की वजह से वो ऑलरेडी एक्सेल पे जॉइंट है, तो एक्सेल हमारी रोटेट करती रहेगी, और उससे जो हमारा जनरेटर मोटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर हम वायर के थ्रू उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे कार चलाने में या कुछ। तो
इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं अपना मॉडल भी दिखाऊंगा आपको। तो मेरा वर्क प्लान जो है वो यही है। मैंने इसमें हल्का सा थोड़ा चेंज किया है। चेंज मतलब क्या है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेंज नहीं है, थोड़ा छोटा सा चेंज है। जैसे मान लो हमारी गाड़ी है, मेरी कार है, उसके सामने यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट है। अब इसको मैंने क्यों लगाया बताता हूँ। हम सभी को पता है कि हमारे जो रोड्स पे एक्सीडेंट इतने हो गए हैं, मतलब इतने बढ़ गए हैं, हर जगह एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसमें से एक्सीडेंट होने का कारण क्या है, रोड्स पे जो होते हैं उस पर रोड्स पे जो है उस पर कीले बिछी होती है, कीले फैल जाती है, गिर जाती है कोई नुकीली चीज़ लोहे की। तो उसमें क्या होता है, जैसे चाइना नेल्स हो गए, वो मूर्ति भी नहीं है, तो वो रोड्स पे बिछी होती है। अब वो रोड से बिछी होने के कारण अब टायर्स, गाड़ी को क्या पता है कि सामने टायर वो है नेल्स, गाड़ी जाएगी, टायर पंचर्ड और फिर एक्सीडेंट। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, जो आयरन नेल्स, जो मैंने यहाँ पे जो छोटा सा मैग्नेट लगाया है, जब भी हमारी कार जाएगी आगे तो आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होके, सॉरी आयरन मैग्नेट नहीं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, जो आयरन नेल्स है वो इस पर मतलब अट्रैक्ट हो जाएगी, इस पर आ जाएगी, इस पर चिपक जाएगी। फिर एक छोटा सा पैकेट है, उससे अलग बाद में हम उसे फिर अलग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कार के टायर तो सेफ रहेंगे, दूसरी कार जो आएगी आसपास हमारे बाद या हमारे आगे जो कार चल रही, हमारे पीछे जो कार्स चल रही होगी वो भी सेफ होंगे, उनके एक्सीडेंट, हमारे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं इससे। तो इसलिए मैंने मैग्नेट ही यूज़ किया है यहाँ पे। जो मैग्नेट हमारे कार को ऐसे कुछ मैग्नेट यहाँ पे ऐसा फिक्स होगा। हाँ, तो when the car start, then the starter motor using some electricity that rotate the shaft, जो मैंने आपको बताया, rotate the shaft, type the generator motor automatically run with the help of magnetic attraction of power. It means the two small magnets placed on the shaft generator motor and the big magnet fixed around the motor by magnetic attraction power. The motor rotates automatically when the motor starts rotating and generate electricity. Then using the electricity, I charge the battery, then battery working for moving the car. यहाँ बैटरी का जिक्र इसलिए किया है, दरअसल क्या हो रहा था, जो हमारा जनरेटर था, जो मैंने जनरेटर बनाया उसमें इतनी एम्पेयर, जो एम्पेयर जो होते हैं कार के गियर बॉक्स के मोटर को से चलाने के लिए एम्पेयर चाहिए होती है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था ये, बट जो इतनी एम्पेयर जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया है, जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मिल रही है हमें, उससे मैंने जो है अपनी बैटरी, उसके अंदर एक बैटरी है, बैटरी को चार्ज करने में यूज़ किया। ठीक है, बैटरी चार्ज की है। अब उस बैटरी को चार्ज करने के बाद हम उस बैटरी से हम अपने कार को चला रहे हैं, क्योंकि बिकॉज जो बैटरी जो हमें इतना एमएच दे पा रही थी उतना जनरेटर में एमएच नहीं दे पा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, बहुत हो रही थी, जब मैंने चेक किया था पर्सनली 12 वोल्ट 13 वोल्ट तो जनरेट हो ही रही थी, बट उनकी एमएच नहीं दे पा रही थी कि वो ऑल डायरेक्ट चला दे। इसलिए मैंने क्या किया है, अपनी जो जनरेटर से अपनी जो वायर्स जो हमें निकाली है उससे मैंने बैटरी को चार्ज किया, हल्का सा बूस्ट करके उस इलेक्ट्रिसिटी को, बैटरी को चार्ज किया। बैटरी चार्ज करने के बाद मैंने उस बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को अपने इंजन को, यानी रोटेट इंजन को काम वर्क कराने के लिए यूज़ किया। वही लिखा है यहाँ पे नोट, वही है। I don't move the car directly with generator motor because I feel current directly the generator motor gearbox motor then does not move because the generator was not able to produce the exact ampere to need to run the great gearbox. So I use a battery and the battery also needs charge. I use a battery. So यहाँ battery नहीं होना चाहिए यहाँ printer का, sorry, needs charge. So I never tried to charge the battery with the generator motor, but the light, fan electricity working on the generator electricity. तो क्या है, बाकी जो हमारे कार्स में जो हमारी AC लाइट्स, वो सब जो है हेडलाइट, बैकलाइट सब, और अंदर की जो इनर लाइट्स हो गई, वो सब इसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पर चल रही है। बिकॉज उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था तो लाइट्स ऑन कर पा रहा है, बट वो एम्पेयर इतना वो नहीं कर पा रहा, वो एम्पेयर नहीं दे पा रहा था जिससे हमारा गियर बॉक्स चल जाए। तो इसलिए बाकी हमारा जो गियर बॉक्स के लिए मैंने बस बैटरी को यूज़ किया है, वरना बाकी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इस जनरेटर से हो रही है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि बाई चांस अगर हमारा जनरेटर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, तो गाड़ी चलेगी नहीं। पर मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, मैंने पीछे बैक साइड में सोलर पैनल यूज़ किया है। सोलर पैनल से क्या होगा, बैटरी चार्ज होगी और बैटरी चार्ज होने के बाद फिर इस गाड़ी को यूज़ करेंगे। अब ये स्विचिंग ऑटोमेटिक
शायद ना हो, बिकॉज ऑटोमेटिक स्विच करना भी नेक्स्ट जनरेशन के ऑटोमेटिक स्विच जो होंगे वो आ सकते हैं ऑटोमेटिक स्विच, बट मैंने अपनी कार में ऑटोमेटिक स्विच होते हैं वैसे, पर मैंने अपनी कार में मैनुअली स्विच लगाया बिकॉज अगर इसमें ऑटोमेटिक स्विच का इतना वो नहीं हो रहा था, छोटा सा मॉडल है तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक ना मैनुअल स्विच नहीं कराया। अगर हम इसे बड़े तो पैमाने में करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक स्विच ऑब्वियसली लगाएंगे। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म आपको बता ही दिया मैंने कैसा होगा हमारा जनरेटर मोटर, बिग मैग्नेट और ये जनरेटर मोटर और ये रोटेटर जो मोटर है स्टार्टर मोटर, उससे हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम इस पर एक्सेल को रोटेट करेंगे और एक्सेल घूमेगी विथ अट्रैक्शन ऑफ पावर मैग्नेट। वर्क ऑफ फ्रंट मैग्नेट मैंने बता ही दिया है आपको। टेक्निकल पार्ट्स ऑफ माय व्हीकल, इन टेक्निकल पार्ट आई फिट वन स्टेप ऑफ मॉड्यूल ऑफ बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें हल्का सा स्टेप ऑफ मॉड्यूल बूस्ट लगाया तो हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी को बूस्ट करने के लिए। पावर ऑफ मोटर गियर बॉक्स गुड क्वालिटी ऑटोमेटेड लाइट्स। अब इसमें जो लाइट्स है वो ऑटोमेटिक हम यूज़ करेंगे, मतलब मॉडल में तो शायद ना हो बट अगर इसे बड़े पैमाने में बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें और भी चेंजेस आएंगे, जैसे ऑटोमेटिक लाइट्स हो गया, स्विचेस हो गई, मैंने अभी बताया स्विचेस, तो बोले इसे करेंगे। मैंने ये अगर हम बाई चांस अगर बड़े पैमाने में बनाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं मैंने इस PDF को डिज़ाइन किया है। अदर पार्ट्स हो गए स्लीपलेस टायर, मोर स्पेस फॉर कंफर्ट और सॉफ्ट सीट्स और एक्सेट्रा, जो मतलब बाकी कार्ड्स में होती है, AC हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया एक्सेट्रा। कंट्रोलिंग ऑफ व्हीकल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब है, लास्ट टॉपिक है हमारा। इफ़ आर कार फिक्स GPS, मतलब मेरी जो कार में आई कार फिक्स GPS, मेरी जो कार में उसमें GPS फिट करा है मैंने। GPS का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम। इस ग्लोबल प्रोसेस GPS का वर्क क्या है, अगर बाई चांस हमारी कार स्टोर हो जाती है, चोरी हो जाती है, हम उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, फिर अपनी कार को यूज़ कर मतलब ढूंढ सकते हैं आसानी से ट्रैक ट्रेस करके। तो ट्रैकर कनेक्ट हुआ फ़ोन, अब वो ट्रैकर जो है अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट हुआ फ़ोन और एनी अदर डिवाइस, कुछ भी डिवाइस में, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, किस में भी। फिर से when a car stolen, the distract our car easily with something. I fitted charger in my car for solving a charging problem. अब इसमें मैंने चार्जर भी फिट किया है, जो आपके फ़ोन चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है, लैपटॉप चार्जिंग में, उसमें भी उसकी हेल्प हो जाएगी हमारी चार्जिंग, हमें बार बार कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जिनके फ़ोन चार्ज होने में बहुत, जैसे वर्किंग मैन हो गया कोई, उसके मतलब चार्ज करने का टाइम ही नहीं है उसके पास, तो क्या कर सकते हैं, बाई चांस अगर कोई कहीं जा रहा है उसके फ़ोन में चार्ज नहीं है, उसे अटेंड करने होते हैं इंपॉर्टेंट कॉल्स, तो अपनी हमारी कार में अपने चार्जर यूज़ करके अपने चार्ज कर सकते हैं, सिंपल। आई ऑल्सो फिट म्यूजिक सिस्टम इंजॉयमेंट, मैंने इसके लिए अंदर एक म्यूजिक सिस्टम भी फिट कर लेंगे, किया है मतलब बड़े पैमाने में, अभी तो नहीं बट किया है, करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अपने इंजॉयमेंट के लिए हल्का सा, क्योंकि भाई हर चीज़ तो टेक्निकल नहीं हो सकती ना, थोड़ा इंजॉयमेंट ज़रूरी होता है, तो मैंने इसे किया है। तो सो थैंक यू, यही था मेरा मॉडल। अब इसके बाद ये मेरे मॉडल का एक्सप्रेशन था PDF पर। अब इसके बाद मैं आपको अपना जो कार है उसको वर्किंग, मतलब उसकी वर्किंग कैसे हो रहा है, उसका रियल मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसे दिखाऊंगा। तो ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। तो ये है हमारा मॉडल। इसकी जो मैंने बॉडी है वो मार्केट से ख़रीदी थी, मार्केट से जो सिंपल टॉय कार्स होती है वो इसका बॉडी वो ले आया था, और उसके अंदर मैंने थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर किया है, जो मैंने मैकेनिज़्म किया है सारा। और ये एक स्विच है यहाँ पे, इसे ऑन करते ही इसकी जो हेडलाइट्स है और ये अंदर की लाइट्स है, लाइक ये अंदर की लाइट्स ऑन हो जाती है और ये हेडलाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती है, लाइक इस टाइप पे दोबारा दिखा देते हैं, ये हेडलाइट्स ऑन और इधर ये लाइट्स ऑन हो जाती है। और ये सिंपल टायर्स है, और ये हमारे ऊपर ये सोलर पैनल, जिससे जो मैंने पहले ही कहा था कि मैंने बैकअप के लिए मैंने ये यूज़ किया है अगर हमारा वो। और पीछे बैक लाइट्स और फ्रंट लाइट्स है, पीछे बैक लाइट्स है और फ्रंट लाइट्स है। ये आगे जब जाएगी तो ऐसे ग्रीन लाइट जलेगी जब कार फॉरवर्ड मूव करेगी, और जब बैकवर्ड मूव करेगी तो रेड लाइट चलेगी। तो लाइक अब मैं चलता हूँ अपने इंजन की तरफ। मेन इंजन जो है हमारा, जैसे मैं कार को खोलता हूँ तो जो मेरा मेन इंजन कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ये है मेरा मेन इंजन पूरा इतना सा। इसमें क्या है, ये है हमारे जनरेटर मोटर, ये
और ये हमारा स्टार्टर मोटर, और ये बिग मैग्नेट, और इसके अंदर जो शाफ्ट है उसमें मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट यूज चिपकी हुई है। अब इसका क्या होगा वर्क, जैसे यहाँ पे मैंने साइड में स्विच है एक, इस स्विच को जैसे मैं ऑन करता हूँ तो हमारी जो आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारा जो इंजन है वो ऑन हो जाता है। ये इंजन अंदर ही घूम रहा है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। है ये इंजन, ये ऐसे पूरा रोटेट कर रहा है अपने आप ऑटोमेटिक। फिर ये हल्का सा स्टार्ट देगा, फिर ये स्टार्टर मोटर हल्का सा उसे रोटेट कर रहा है, और उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक रोटेट कर रहा है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बाकी हमारा ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा गियर बॉक्स है हमारा, ये बैटरी और ये बज़र। अब लाइक ये बज़र, तो ये हमारा पूरा मॉडल है। और एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया है, बाई चांस अगर हमारा सब कुछ ख़राब हो जाता है, बैटरी चेक के कुछ करनी हो, जैसे मान लो बाई चांस हमारा इंजन ख़राब हो जाता है, अगर ये धूप ही नहीं है निकलती, तो यहाँ पे मैंने साइड में एक सॉकेट दिया है, चार्जिंग सॉकेट, जो कि जैसे आजकल हमारे पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप में जाते हैं और अपने पेट्रोल भरवाते हैं कार्स में, सेम ऐसे ही ये यहाँ पे पेट्रोल पंप इसका एनर्जी चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, वहाँ जाके ये कार अपने ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी, और फिर हम अपना फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था मेरा मॉडल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको इसे मूव करना, मतलब बैकवर्ड और जो मूव करना दिखा रहा है आगे पीछे और बजर इसका, वो दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो अब ये मेरी कार है, अब थोड़ा हल्का सा आगे पीछे, मतलब जो इसका वर्किंग है वो मैं शो करूँगा। जैसे लाइक ये आगे चलाओ, लाके आगे जा रही है तो इसका देखिए पीछे बैक लाइट जो है वो चल रही है। ये बैक आने के टाइम पे इसकी बैक लाइट जो है वो चल रही है। पीछे कर दो। इसमें बजर भी है, सुनाई दे ही रहा होगा आपको। आगे कर। सो ये था मेरा कार का मॉडल, वर्किंग मॉडल है। अब लाइक इसमें लाइट्स भी है, लाइक दिस, ये हेडलाइट्स हो गई, और ये जो इनर लाइट्स है वो। अब ये लाइक इस टाइप का है ये। पीछे कर